वक्त हो चुका है खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में एक तरफ तो प्रशासन लगातार लोगों से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के ही लोनी के निठौरा गांव में लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी के निठौरा गांव में लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके बाद गांव के लोगों ने वजह बताते हुए कहा कि जब तक उनके काम नहीं होंगे तब तक वोट नहीं होगा। में प्रशासन की ढील रही है जी, कोई का लिखान नहीं हो रहा और प्रशासन कई बार आ भी लिया। आपसे विवाद इनको जो प्रशासन काट दे काट दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करवाते हैं। आपकी तरफ से तैयार हैं अगर प्रशासन? हाँ, प्रशासन इसका इंतजाम कर दे, पानी को जो हमें रास्ता होता है वहाँ करवा दो, हम इसके बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लोगों का आरोप यह भी है कि इस आधे खड़ंजा हो गए थे, उसके बाद खड़ंजा रुक गया था, क्या ऐसा क्या मामला? ना कुछ नहीं, पानी के विवाद में रुका है जी, ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन की ढील रही है जी। खबर मंडला से है, जहां अप्रैल को मंडला के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा अपने लोकसभा क्षेत्र में अनेकों काम किए गए हैं, लेकिन फिर भी उन कामों के बदले फग्गन सिंह को वोट नहीं करना है। जिसके बाद इसी को लेकर कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम ने तंज कसते हुए बोला कि नर्मदा नगरी में आखिर केंद्रीय गृह मंत्री के मुंह से सच निकल ही गया। कि ये मां नर्मदा की पवित्र भूमि है और यहाँ जो आता है उसको सही बोलना पड़ता है। और आज अमित शाह जी ने जो बोला है वो अपने अंदर की बात बोल गया है कि फग्गन सिंह कुलस्ते कोई काम नहीं करता, इसलिए उसको वोट मत दो। कि ये मां नर्मदा की पवित्र भूमि है और यहाँ जो आता है उसको सही बोलना पड़ता है। और आज अमित शाह जी ने जो बोला है वो अपने अंदर की बात बोल गया है कि फग्गन सिंह कुलस्ते कोई काम नहीं करता, इसलिए उसको वोट मत दो। कि ये मां नर्मदा की पवित्र भूमि। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आज सुबह से ही हल्की हल्की बरसात होने लगी है, जहां पर अन्नदाता किसान के होश उड़ गए हैं। उधर अन्नदाता की गेहूं खेत में खड़ी है तो कहीं कटाई चल रही है और कुछ किसान अपने हाथों से जल्दी जल्दी गेहूं को काट रहे हैं, तो कहीं पर दूसरों के द्वारा गेहूं को कटवाया जा रहा है। बता दें कि इंद्रदेव ने सुबह से ही अपना रुझान बदल दिया और बरसात होने लगी। बताते चले कि इस हल्की हल्की बरसात के कारण अन्नदाता को गेहूं की कटाई में थोड़ी समस्या का सामना तो करना पड़ा, क्योंकि लगातार गरज के साथ बरसात होना किसानों के दिल की धड़कन बढ़ने के समान हो रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ चिड़ियाघर में मादा तेंदुए बिजली की मौत हो गई है। बता दें कि हार्ट अटैक से मादा तेंदुए की मौत हुई है। दरअसल बिजली कई दिनों से बीमार चल रही थी। बताते चले 2017 में बहराइच से रेस्क्यू करके लाया गया था बिजली को। मादा तेंदुए के निधन के बाद चिड़ियाघर के डॉक्टर सहित सभी स्टाफ मायूस। 2017 अक्टूबर में इस तेंदुए को हमने जंगल के क्षेत्र से रेस्क्यू किया था। उस समय हमारी टीम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है वो इसको रेस्क्यू करके लाई थी, क्योंकि उसकी तबीयत उस समय बहुत ख़राब थी और इंजरीज थी, तो इसको इसीलिए लखनऊ जू में भेज दिया गया था और इसको कई दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखने के बाद इसको हॉस्पिटल के वार्ड में से शिफ्ट किया गया। 2021 तक ये मादा तेंदुआ जो थी वो हॉस्पिटल में रही, इसका इलाज चलता रहा और 2021 में हमने इसको मेन एनक्लोजर में, जहाँ का इसकी डेथ हुई है, डेथ तो एक्चुअली हॉस्पिटल में हुई बट वहाँ पे ये बीमार हो गई थी। अचानक से इसने खाना छोड़ा तो उसकी फीड में थोड़ा सा चेंज किया गया और वो भी इसने वॉमिट कर दिया, नहीं खाया। और जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हमारे जो वेटनेरियंस हैं उन्होंने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो ट्रीटमेंट के दौरान फिर इसकी डेथ हो गई, जो कि बड़ा सैड रहा, लेकिन पूरा प्रयास किया गया लखनऊ के प्राणी उद्यान के डॉक्टर्स के द्वारा और अब वो हमारे बीच में 2017 अक्टूबर।
खबर बोकारो से है, जहां जिले में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा और झांकी निकाले जाने को लेकर अखाड़ा समितियों और डीजे के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को सदर एसडीओ चास ओम प्रकाश गुप्ता और एसडीओ बेरोमो तेनू घाट मनोज कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में जिले के कई अखाड़ा समितियों और डीजे के प्रतिनिधि शामिल रहे और बैठक में रामनवमी जुलूस के दौरान शहर में विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर सभी अखाड़ा समितियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता में त्योहारों के आयोजन में अपनाए जाने वाले नियम कानून की जानकारी एसडीओ ने दी। सभी जानते हैं कि रामनवमी के साथ साथ इस बार हमारा लोकसभा भी घोषणा हो चुकी है। उसी के मद्देनजर जो एनसीसी हमारा लागू है तो उसको पालन कराने हेतु भी आज विधि व्यवस्था को लेकर सभी डीजे संचालक और अखाड़ा समिति के साथ बैठक की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा रामनवमी संपन्न हो जाए। क्या निर्देश दिए हैं? दिशा निर्देश कुछ दिशा निर्देश है जो लोगों के लिए जो हमारा कि लाउड स्पीकर यूज करें, यथासंभव प्रयास करें लाउड स्पीकर यूज हो और यदि आवश्यकता पड़े तो जो नियम है कि 60 डेसिबल मिनिमम मैक्सिमम वो लोग यूज करें तो इस टाइम पर बता सकते हैं। के मद्देनजर आज डीजे संचालक और अखाड़ा समिति अध्यक्ष के साथ बैठक की गई है। उनमें उन्हें यह बताया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की तिथि से ही एमसीसी लागू है, तो वो सभी लोग एमसीसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उससे अवगत हो लें और त्यौहार को मनाने के क्रम में किसी भी परिस्थिति में एमसीसी का उल्लंघन ना हो और एमसीसी में क्या चीज़ें का उल्लंघन हो सकता है उसका भी जिक्र कर दिया गया है। और इस निमित्त जो है डीजे संचालकों से एक स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा। स्वघोषणा पत्र जो अखाड़ा समिति अध्यक्ष के लोग हैं वो लोग प्राप्त करेंगे और फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने भी घोषणा पत्र देंगे कि निम्न बिंदुओं पे निम्न शर्तों का उल्लंघन त्यौहार को मनाने के क्रम में नहीं किया जाए। मतलब डीजे नहीं बजाने का भी बात हो रहा था कि कितना बजाना देना नहीं है, किस तरह की बातें हो रही थी सर? क्या मानक तय किया गया? लाउड स्पीकर को लेकर के एक अधिनियम भी है जिसमें यह बताया गया है कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं या हॉस्पिटल्स हैं, न्यायालय परिसर है, उसके इर्द गिर्द 200 मीटर के अंदर नहीं बजाया जाएगा। रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले नहीं बजाया जाएगा। एक डेसिमल का लिमिट भी है, लिमिट है तो उसका अनुपालन किया जाएगा। साथ ही साथ जो है किसी भी परिस्थिति में चुनाव संबंधी प्रचार के को लेकर के किसी भी तरह का बयान, कथन, घोषणा आदि नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तें उसमें सम्मिलित हैं। सभी जानते हैं कि रामनवमी अगली खबर बोकारो से है, जहां चंदन कियारी प्रखंड सभागार में बीडीओ राजीव कुमार सिंह और सीओ रवि कुमार आनंद के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जहां बैठक में बीडीओ और सीओ ने उपस्थित सभी पदाधिकारी और कर्मियों को फॉर्म 6 के तहत नए और छूटे हुए वोटरों का फॉर्म भरकर जमा करने के दिशा निर्देश दिए। और इस दौरान बीडीओ सीओ ने कहा कि चुनाव आयोग और बोकारो जिले के कप्तान उपायुक्त के दिशा निर्देश पर मतदान की वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा विभाग को प्रभात फेरी निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का दिशा निर्देश दिया। हमारे डीसी महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो के दिशा निर्देश के आलोक में आज सभी विभागों की बैठक की गई, जिस बैठक में हमारे सीओ साहब और विभाग के सभी पदाधिकारी गण मौजूद थे। सीडीपीओ डिपार्टमेंट से एलएस, बीओ कृषि विभाग से, बीपीएम जेएसएलपीएस और बीओ शिक्षा विभाग से और सभी विभाग के जितने भी नोडल पदाधिकारी थे आज की बैठक में वो उपस्थित हुए और उनको एक दिशा निर्देश दिया गया जिसके तहत सभी पंचायतों में एक अभियान चला करके फॉर्म 6 यानी कि जो नए वोटर्स हैं और जो छूटे हुए वोटर्स हैं उनको जोड़ना या परमानेंट जो शिफ्टेड वोटर है उनका पता लगाना और उस एरिया के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, इस बैठक का मुख्य जो एजेंडा था वो एजेंडा था, जिसमें पंचायतवार
हम लोगों ने जो प्रोग्राम तय किया है, जिसमें फॉर्म 6 के कलेक्शन के लिए बैठक हमारे प्रखंड के जो टीम के मेंबर्स हैं वो जाएंगे और वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे, सभी BLO सुपरवाइजर से बैठक करेंगे और फॉर्म 6 को बढ़ाने का और यथासंभव वो उपाय करेंगे। दूसरा बात है कि जो शिक्षा विभाग है उनको भी ये दिशा निर्देश दिया गया कि बच्चों के साथ वो प्रभात फेरी करवाए, रंगोली वाद विवाद प्रतियोगिता कराए, ELC का जहां गठन हो चुका है वहां पर बच्चों को चुनाव के संबंध में जानकारी दें और जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसको ग्राउंड में सफलीभूत तरीके से उसको अमली जमा पहनाना है और उस चीज को वहाँ ग्राउंड में उसको फॉर्मुलेट करना है, उसको चालू करवाना है। दूसरा चीज वहाँ जो हमारा BF का संगठन है, वोटर अवेयरनेस फोरम और बैग यानी कि बूथ अवेयरनेस ग्रुप, उसको भी सक्रिय करना है और इसके तत्पश्चात जो स्वीप का जो कार्यक्रम होगा वो उसमें मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रैली सभी ग्रामीणों के साथ करना है और बैनर पोस्टर जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रोवाइडेड है उनको साथ में लेकर के स्लोगन के साथ चलना है और साथ साथ रात्रि चौपाल भी इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने जोड़ा है, जिसके तहत हमारे प्रखंड के जो कर्मी हैं और जितने भी पंचायत स्तर के जितने भी लेवल के जो पदाधिकारी हैं या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इवन की मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सभी को निर्देशित किया गया है कि उस रात्रि चौपाल में सभी ग्रामीणों की सहभागिता को सुनिश्चित करवाएं और ताकि हम वहाँ ग्रामीणों को जागरूक कर सकें वोटिंग के लिए, क्योंकि कुछ क्षेत्र हमारा जो है वो नेशनल वोटिंग परसेंटेज से भी नीचे है। उसमें जो चिन्हित किया गया है वो लगभग ऐसे 32 क्षेत्र है, मतदान केंद्र है, बूथ है जहां पर हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो नेशनल जो एवरेज है उससे नीचे है, जिसकी चिट्ठी हमारे CO साहब के द्वारा भी भेजी गई है। उस पर हमारे जिला की तरफ से भी दिशा निर्देश है कि उस पर विशेष अभियान चला करके उस परसेंटेज को हम लोग को तोड़ना है, बाहर आना है उससे और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को करवाना है। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग पंचायत के सभी गांवों को राजस्व विलेज में, पंचायत के सभी राजस्व विलेज में ये अभियान के तौर पे हम लोग चला रहे हैं और जिससे लोग की जागरूकता बढ़ेगी और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जो हमारे चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य है और हमारे जिला के कप्तान, हमारे उपायुक्त महोदया का जो निर्देश है उसका हम लोग अक्षरशः अनुपालन कर रहे हैं। हमारे